हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं सुबह सुबह नाश्ते में बना रही हूँ इडली। जो सुबह का नाश्ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि यस कि मुझे इडली खानी है। तो मेरे पास इडली नहीं थी, लेकिन फिर बाज़ार से लेके आए मेरे हस्बैंड। फिर मैंने सुबह यही बनाया। और यहाँ मैंने इडली चढ़ा दी है, और एक साइड चढ़ाऊँगी मूंगफली की मैं चटनी बनाऊँगी। और मतलब मैं ना मूंगफली की ही चटनी बनाती हूँ अधिकतर तो। लेकिन नारियल की भी मैं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी कम अच्छी लगती है। मूंगफली की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे पास थोड़ी सी तो मूंगफली रखी हुई थी, और थोड़ी कम कम हो रही थी मेरे पास, मतलब कम पड़ रही थी। तो फिर मैंने जो मेरे छिलके वाली जो मूंगफली होती है, वही मैं छिलके और उसको मतलब पूरी थोड़ी जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं ले लूँगी। और उसके बाद में मैं उसको छिलके और उनको भी थोड़ी सी, वो सिकी हुई आती है लेकिन मैं फिर भी उनको डाल के थोड़ा सा सेक लूँगी ताकि अच्छे से सिक जाएगी। और उसके अलावा फिर उसके चटनी बनाऊँगी मैं। चटनी में मैं डालती हूँ नारियल और हरा धनिया, हरी मिर्च, और इमली ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जो इमली का जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आपको मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इमली ही जब डालोगे ना आप मूंगफली की जब चटनी बना रहे हो, तो बहुत मतलब उसका टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं, मतलब और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने मूंगफली के जो छिलके थे वो हटा के और सारा मिक्स करके और चटनी बना ली मैंने यहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं चटनी बनाती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। ये चटनी मैंने वहाँ मतलब हैदराबाद में मैं रहती थी, तब मैंने वहाँ सीखी थी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसके बाद में मैं तड़का भी लगाऊंगी। जो ये तड़का लगता है ना मतलब चटनी के अंदर, तो गजब का टेस्ट आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने सिर्फ तेल गरम किया, और इसमें मैं वो जो लाल मिर्च होती है साबुत वाली, वो वाली मैं डालूंगी, और राई में डालूंगी। इनका मैं तड़का लगाऊंगी दोनों का। और तो उसके बाद में फिर मैं चटनी के अंदर डाल दूंगी। और हरा धनिया भी मैं थोड़ा सा तोड़ के ला के रख रखी हूँ बाहर से, तो वो भी मैं उसके अंदर डालूंगी। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अच्छी लगती है। आप भी इस तरीके से बना के देखना एक बार, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आगे भी मैं बढ़ती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को देखते हो, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि बहुत कभी कभी ऐसा समय आता है जब ऐसा कहने का मौका मिलता है, ऐसा रोज़ नहीं कह पाती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ जानवी खेल रही थी और बाहर चले गई वो, और मैं यहाँ सुबह नाश्ता पूजा वूजा मेरी हो गई थी, और मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ। मैं सुबह पूजा कर लेती हूँ, सुबह ही मतलब नहा लेती हूँ, और अपना पूजा वूजा का काम करके फ्री में हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे पूजा करना होता है सबसे पहले, तो मतलब मेरे दिमाग में वही चलता है, बस मुझे नहा धो के और पूजा करनी है और फ्री होना है। क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है, काम इतना हो जाता है, छोटा सा दिन होता है, मतलब सर्दी का भी टाइम है। और यहाँ तो वही है। तो यहाँ मैं जानवी का टिफ़िन पे कर रही थी, क्योंकि उसको भी स्कूल भेजना है। तो यहाँ मैंने जानवी का टिफ़िन पे कर दिया, और मैंने दिन की जो है वो जिन दिन का खाना बनाना है मुझे, तो मैं वही बना रही थी। तो यहाँ मैंने, लेकिन मेरी खाना जब मैं बना रही थी तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लग रही थी कि ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कभी कभी बीच में। और उसका रीज़न ये है कि मुझे अस्थमा की बीमारी है। और बीमारी तो मुझे बहुत है, लेकिन ये है कि मैं अपना माइंड थोड़ा सा अलग चेंज करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मैं बैठी रहूँ ना तो मेरा दिमाग घूमता रहता है। इस वजह से जो मिलता है वैसे वैसे अपना काम करती रहती हूँ। तो मैं यहाँ हमेशा मेरे पास मशीन रहती है। ये मशीन मैंने खरीद ली थी जब से मैं मतलब मेरे को पता चला कि मेरे को ये वाली बीमारी है। तो मैं यहाँ मशीन ले लेती हूँ हमेशा, और दवाई मेरे पास हमेशा रहती है। मैं एडवांस दवाई रखती हूँ, और दवाई लेने के तो मैं ले लेती हूँ, और थोड़ी देर लेके इसको मतलब जब तक ये एक पूरा वो डालती हूँ, और लेके और मैं आराम कर लेती हूँ 5 या 10 मिनट बाद में। अगर हो सकता है, अगर मेरे को रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही हो तो मैं उसको लेके ही सो जाती हूँ, ताकि वो ठीक है, मेरे को सांस जो ठीक से आ रही हो वो अच्छे से आ जाए। सॉरी, बोलने में अगर कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो समझ जाना, बस यही है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी भी मतलब आप बाहर जाओ
मैं तो हमेशा बाहर ही जाती हूँ तो मैं ज़रूर पंप रखती हूँ मेरा, क्योंकि मैं मशीन तो उठा उठा के नहीं लेके जा सकती हूँ। लेकिन मेरे पास जो अब एक छोटा पंप है, वो पंप मैं हमेशा मेरे साथ रखती हूँ। कहीं भी जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ या मैं बाहर जाती हूँ या मैं हम घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हूँ तो मैं एक पंप मेरे साथ रखती हूँ। अगर आपके भी ऐसी बीमारी हो तो आप ज़रूर एक पंप खरीद के अपना, वो सस्ता भी आ जाता है, महंगा भी आ जाता है, अपने जो अपने मतलब अपने अनुसार ले सकते हो आप। तो मैं हमेशा रखती हूँ मेरी जेब में, और मैं वो मेरी सहायता बहुत ज़्यादा करता है, उससे मेरी हेल्प भी मिलती है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ, 5 मिनट मैंने रेस्ट किए और उसके बाद में मेरे कपड़े सुखाने आ गई थी बाहर, क्योंकि मेरे कपड़े फिर रखे हुए होते हैं और सर्दी का दिन होता है तो छोटा सा दिन होता है, धूप नहीं मिल पाती है। जितने मिल पाती है उतना फिर मैं जल्दी सुखाने की कोशिश करती हूँ कपड़े। और कपड़े सुखा के आई और अंदर आने के बाद में मुझे काम भी दिख रहा था घर का, तो फिर मैंने फटाफट घर का काम किया। और पहले सबसे पहले मेरे बेडरूम की सफाई की। और ये रजाई इतनी भारी है कि उड़ती नहीं है, मतलब ये डबल वाली है और ज़्यादा ही डबल है, क्या बता नहीं सकती। ये मुझसे अकेली से तो उड़ती भी नहीं है, लेकिन करती हूँ कोशिश हमेशा, मतलब करना तो अपन को ही है और कौन करेगा। तो यही है, अपना टाइम पास भी करती हूँ और वीडियो भी बन जाती है। तो मेरे माइंड को मैं ऐसा करने के लिए मैं ये करती हूँ, इसलिए कोई ऐसा ना कहे कि मतलब मैं क्या वो कर रही हूँ वो या वो कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं हमेशा मैं अगर सोती रहूँगी ना तो मेरा माइंड अलग अलग जगह घूमता रहेगा और मैं डिप्रेशन में भी चले जाती हूँ कभी कभी। मतलब मेरे दो 2.5 साल पहले ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। तो मैं वीडियो बनाने लगी थी तब, फिर मैं ऐसे अचानक बीमार हो गई और मैं सब कुछ छोड़ गया, वीडियो भी मैं नहीं बना पाई उस टाइम। और उसके अलावा फिर मैं बीमार हो गई, फिर उसके बाद में मेरा मतलब परेशानी प्रॉब्लम चलती रही मेरे साथ में। मैं इतनी दवाएं लेती रही, मैं कभी भी ठीक नहीं हुई। अब जाके मैं मतलब ठीक हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे अब थोड़ा शांति मिलता है, अच्छा लगता है। हर थोड़ी सी खुली दुनिया में किसी से बात करना अच्छा लगता है। बाहर जाती हूँ मैं, जैसे कई बार हम कॉलोनी वगैरह में रहते हैं तो यहाँ मतलब सब बोलते हैं, फिरते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो इन सब से मतलब मैं अच्छा लगता है, बोलना चाहिए इंसान को, वरना अगर किसी से ना बोलेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो यही चीज़ है वो, फिर मैं कभी कोई अलग वीडियो पे बना दूंगी और बता दूंगी कभी कोई बात पे ऐसा कुछ होगा तो हमेशा खुश रहना चाहिए इंसान को, चाहे वो कैसा भी हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब कोई हर इंसान की प्रॉब्लम होती है। और अब आपको मैं क्या कहूँ, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, हर इंसान समझता है, दूसरों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ किसी के साथ होता है तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, दूसरों को खुश रखिए। दूसरों के पास अगर आप हंस रहे हो तो हंसिए, कोई हंसने वाला हो तो उसके पास जाके बैठिए, हंसो उनके पास में, अच्छा लगेगा आपको। तो मैं तो हमेशा अब जीना सीख गई हूँ और हंसना भी सीख गई हूँ मेरी लाइफ में। तो बस यहाँ इतना ही कहना चाहती हूँ, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। तो यहाँ मैंने सब घर का काम किया, फ्री किया, मतलब झाड़ू पोछा लगा लिया और घर को साफ कर दिया। तो यहाँ मैं मतलब हमें दूध पहले सुबह में बहुत ज़्यादा लेट आया पहले तो, फिर हम दोनों पूजा और हम चाय बना के और पीने लग गए बैठ के यहाँ पे आराम से शांति से। क्योंकि जो चाय जो सुकून की पी जाती है ना, वो तो बैठ के ही पी जाती है, और उसमें तो मज़ा ही आता है और अलग ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मेरे कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए, मशीन में मैंने डाले। और फिर जितने भाभी आ गई, ये भाभी मेरे पास में ही रहती है और मतलब हम पड़ोसी हैं, मतलब थोड़ा 1-2 क्वार्टर छोड़ के ही है। और यहाँ हम बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया था, घर चले गई थी भाभी तो मालिश नहीं कर पाए। मैं हमेशा इन्हीं के पास से मालिश करवाती हूँ और मैं इनकी मालिश कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही करवाती हूँ, मैं भी इनकी मालिश करवा देती हूँ, करती हूँ। और वो मेरी कर देते हैं, हम मिलकर काम कर लेते हैं। और भाभी बहुत हंसमुख है, मतलब बहुत अच्छी है भाभी, हमेशा हंसती रहती है और दूसरों को भी हंसाती है। मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है और अच्छा लगता है। और ये इतनी अच्छी मालिश करती है ना, कभी आपकी मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी मालिश की, आपको बताऊंगी, इतना सुकून मिलता है। अगर आपका सिर दर्द हो रहा हो, आपका मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द, आपके शरीर की आप मालिश करो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको, मैं बता नहीं सकती।
और ये दिन का टाइम है, कम से कम हमें बज गई थी 3:30 या 4 के आसपास बज गई थी। तो यही बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, खेल रहे थे और हम बातें कर रहे थे। फिर भाभी के लिए हमने चाय भी बनाई और फिर हमने भी पी। आप सोच रहे होंगे पता है कितनी चाय पी थी, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है या फिर कोई अच्छा रहता है, हम उनके लिए चाय ज़रूर बनाते हैं, है ना। तो यहाँ हो गई है शाम। तो यहाँ हमारे पास में जो स्कूल में है ना, थोड़ा सा मंदिर वगैरह भी है। और तो वहाँ पे जैसे शनिवार मंगलवार को हुआ, वहाँ पे हम मंदिर दीपक वगैरह जला के आ जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। हनुमान जी का मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर है वहाँ पे। तो वही थोड़ा सा अंधेरे में दिखा नहीं पाई, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो उजाला थोड़ा सा की था, तो वही दिखा पाई। तो कभी फिर बताऊंगी आपको। उसके अलावा फिर शाम हो गई, और शाम के बाद में फिर वही खाना, दाल की सब्जी मैंने बनाई, रोटी मैंने बनाई, वही घर का काम किया मैंने वापस। और पूजा ने बर्तन साफ किए। पूजा बर्तन साफ कर लेती है, हेल्प करवाती है मेरी। जैसे हम दोनों कभी कभी मान लो खाना की टाइम पे होता है, तो हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। हम दोनों मतलब वो बर्तन साफ कर रही है तो मैं खाना बना लेती हूँ, या फिर मैं बर्तन साफ कर रही हूँ तो वो बना लेती है। इसी तरीके से हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। और उसकी पढ़ाई का भी होता है थोड़ा सा, तो वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती है, तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ उसको कि मुझे हेल्प करा, क्योंकि उसकी पढ़ाई में ज़्यादा ठीक है, वो अपना काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, अच्छा लग रहा है। और फिर शाम के टाइम सब खाना बना के, और शाम सब भी बैठ के खाना खा रहे थे हम आराम से। शाम के टाइम कोशिश करते हैं हम कि सुबह के टाइम पे तो नहीं हो पाता है, लेकिन शाम के टाइम बैठ के ही खाना खाते हैं हम, तो अच्छा लगता है, सब बैठ के खाना खाते हैं। और फिर मैंने किया गैस वगैरह साफ, और पूजा कर रही थी यहाँ बर्तन वगैरह साफ। तो मैंने गैस वगैरह साफ करके ही मैं सोती हूँ, क्योंकि सुबह अगर उठूँगी ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड को। तो वो वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा कैसे साफ करके, और गैस वगैरह को, किचन वगैरह को मैं अच्छे से साफ करके ही मैं मतलब वो करती हूँ, मतलब सोती हूँ। उसके बाद में ही जब मेरा पूरा काम हो जाता है ना, तब मेरे को शांति आती है कि हाँ शांत, मतलब काम हो गया। तो यही कहना चाहती हूँ आज। तो मैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर, देख के ही जा रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और लाइक भी ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियो ही मैं और लाती रहूँगी, और बताती रहूँगी आपको कुछ ना कुछ। ज़्यादा तो मैं उस पर ही बताऊँगी जो मेरे मतलब जो मेरे ऊपर है, और मतलब जो मेरे साथ होता है, या फिर जो मतलब कहने का मतलब है जो मैं कई बार बीमार होती हूँ, बीमारी के बारे में मैं बताऊँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है आपको, क्योंकि कई बार होता है हम जानते हुए भी वो चीज़ नहीं कर पाते। और वो इंसान जो, अगर कोई दूसरा बता देता है ना कि यार ये तो हमारे साथ भी होता है ऐसा, तो वो वाली चीज़ है। तो देखो, दूसरा कितना ही वो करो, लेकिन हम हमारे हमारे ऊपर भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और यही कहना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहो। अब मैं खुश रहना सीख गई हूँ, तो आप भी खुश रहो। मेरे को ये मतलब नहीं कि मेरे कितने सब्सक्राइब होंगे, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं मतलब पता नहीं मैं कहाँ पहुँच, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मत करो ना, अगर आप ऐसा ही अगर ऐसा सोचते हो तो मत करना। लेकिन मेरे माइंड को मैं ऐसा करने के लिए ही मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ कुछ काम है नहीं, और ऐसा माइंड करने के लिए मतलब मैं ऐसे पड़ी रहूँगी, कुछ नहीं करूँगी ना, तो मैं ज़्यादा मतलब उस पर चले जाऊँगी, और तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब होने लग जाती है। तो इस वजह से मैं मेरा माइंड को ऐसे करने के लिए मैं ये चीज़ें करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, कभी मैं वीडियो बना रही हूँ, कभी मैं किसी को मतलब शॉर्ट भी मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो कभी मैं मतलब मेरा मूड अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छी लगती है ये चीज़ें। तो इस चीज़ें हैं, और कुछ भी नहीं है। बस आप, यहाँ पे मैंने सब्जी काटी, सुबह की तैयारी करके मैं रखी हूँ थोड़ी सी। और आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही, और फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं बाय। और यहाँ मैं सोने की तैयारी है लास्ट में, सारा काम करने के बाद में। तो फिर मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।